अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफ्तर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कहीं वो मुफीद और मालूमाती वीडियोस मिस ना कर दें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिनसे आप अपने पैसे और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स का कानून बनाती है ताकि वो उन लोगों से पैसा इकट्ठा कर सके जो कमाते हैं, चाहे उनकी आमदन तनख्वाह से हो या कारोबार से। गवर्नमेंट ये पैसा इस्तेमाल करते हुए मुल्क का निज़ाम चलाती है। गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो अमीर तबके से टैक्स ले और गरीब तबके पर लगाए। गवर्नमेंट दो तरह से टैक्स इकट्ठा करती है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आपकी आमदन पर लगता है, मिसाल के तौर पर माहाना तनख्वाह या बैंक से मिलने वाले मुनाफे के ऊपर टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो चीज़ों यानी गुड्स और सर्विसेज यानी खिदमात के ऊपर लगता है, जिसको हम सेल्स टैक्स भी कहते हैं। इसमें कंपनियां शामिल हैं। गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मालूमात गवर्नमेंट को दें ताकि गवर्नमेंट उन लोगों से टैक्स ले सके जिन पर वाजिब है या टैक्स बनता है। ये चीज़ नोट करने वाली है, टैक्स आपको उस वक्त देना है जब आपकी आमदन एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा है। अगर आपकी आमदन मुकर्ररा हद से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स जमा करवाकर एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अगर आपका NTN बना हुआ है और आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो आप खुद भी मुतमईन होंगे कि आपने कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डाल दिया है। आइए देखते हैं कि टैक्सेबल इनकम है क्या। ऐसी कुल आमदन जिसमें से अतियात और कुछ अलाउंसेस निकाल कर बाकी आमदन टैक्सेबल इनकम कहलाती है या जिस पर टैक्स लगता है। आमदन को बुनियादी तौर पर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला सैलरी यानी तनख्वाह, दूसरा प्रॉपर्टी से आमदन, तीसरा बिजनेस से आमदन, चौथा कंपनी अगर कोई साफ़ी मुनाफा दे रही है तो वो, उसके अलावा दूसरे ज़राए से कोई मुनाफा अगर आपको मिल रहा है। आइए देखते हैं किन लोगों को टैक्स देना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जो 1 कनाल या इससे बड़े घर के मालिक हैं, 1000 सीसी या इससे बड़ी गाड़ी के मालिक हैं, या शहरी इलाके में 2000 मुरब्बा फुट या इससे बड़े फ्लैट के मालिक हैं, सालाना तनख्वाह या कारोबार से आमदन 4 लाख से ज़्यादा है, अगर बिजली का सनती या कमर्शियल बिल सालाना 5 लाख से ज़्यादा है, कारोबारी, सनती या ताजर तंजीमों के मेंबर हैं। ये चंद मिसालें हैं। ऐसे लोगों को टैक्स ज़रूर देना चाहिए। जो लोग अपनी आमदन और ख़र्चे की मालूमात गवर्नमेंट को सालाना देते हैं उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होता है और वो फाइलर कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि फाइलर बनने के फ़ायदे क्या हैं। बैंक की ट्रांसफ़र पर फाइलर को छूट मिलती है, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, क्रॉस चेक, पेमेंट ऑर्डर वगैरह। किसी भी कैश निकालने पर, जैसे कि 50,000 से ज़्यादा, फाइलर को छूट मिलती है, उसको कम टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने बचत अकाउंट में पैसा रखा है तो आपका मुनाफा के ऊपर जो टैक्स लगता है उसमें भी छूट मिलेगी। अगर किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो कंपनी आपको मुनाफा देती है, उस मुनाफे पर भी टैक्स लगता है, तो फाइलर को उस टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हो या बाहर बेचते हो उस पर भी फाइलर को कम टैक्स देना पड़ता है। अगर आप कोई ठेकेदार हो तो भी आपको कम टैक्स देना होगा। अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला है तो उस पर भी फाइलर को कम टैक्स देना होगा। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर भी फाइलर को कम टैक्स देना होगा। गाड़ी के सालाना टोकन टैक्स पर भी कम टैक्स देना होगा। फाइलर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जबकि नॉन फाइलर के ऊपर एक लिमिट है। फाइलर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त भी कम टैक्स देता है। अगर आप कर्जा लेना चाहते हो तो भी अगर आप फाइलर हैं तो आपको जल्दी मिल सकता है। नॉन फाइलर की निस्बत आपके साथ रियायत की जाती है। अगर आप फाइलर हैं तो आप अपना टैक्स रिफंड करवा सकते हैं जो आपने बिजली, गैस वगैरह के बिलों पर दिया है। आप इस टैक्स को अगले साल के लिए क्रेडिट भी करवा सकते हैं और एडजस्ट भी करवा सकते हैं। जी, तो आज हमने देखा कि टैक्स क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, किन लोगों को टैक्स देना चाहिए और फाइलर बनने के क्या फ़ायदे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा मज़ीद मालूमात के साथ। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या बिजनेस के मतलब कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।